चुनमुन एक गरीब चिड़िया थी जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहा करती थी। वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। चुनमुन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र किया करती और चिंतित रहा करती। उसकी माँ उससे हमेशा दो बातें कहा करती थी। देखो बेटा, हमेशा ईमानदारी से रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देता है। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेगा। चुनमुन बहुत ही सीधी थी। उसके दोस्त हमेशा उसके भोलेपन का मजाक उड़ाया करते। एक दिन उसने एक सपना देखा और यह सब अपने दोस्त रानी चिड़िया को बताया। पता है, मैंने एक सपना देखा कि मेरे घर पर सोने के सिक्कों की बारिश हुई है। हाँ हाँ, मुझे भी सपना आया कि मेरे खेत में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकला है। अगले दिन चुनमुन रोज की तरह अपने बगीचे में बीज बोने के लिए गड्ढा खोद रही थी। तभी गड्ढा खोदते खोदते उसे एक घड़ा मिलता है। उसने तुरंत घड़े को खोलकर देखा। घड़ा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, आप सभी ने सही सोचा, उसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर चुनमुन सोचने लगी, शायद यह घड़ा रानी का होगा। उसने सपना देखा था कि उसे सोने से भरा घड़ा मिलता है। शायद उसका सपना पूरा हो गया। फिर वो घड़ा वहीं छोड़कर रानी के पास जाती है। रानी, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मुझे मेरे बगीचे में सोने से भरा घड़ा मिला है और वो शायद तुम्हारा है। तुमने सपना देखा था ना कि तुम्हें सोने से भरा घड़ा मिलता है। यह कहकर चुनमुन अपने घर चली जाती है और अपने सपने का पूरा होने का इंतजार करती है। उसे लगता है शायद अब सोने की बारिश भी होगी। और यह बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं होता, तू सच में बहुत भोली है। भला सोने की भी क्या बारिश होती है? उधर रानी सोचती है, क्या ये मुझे बेवकूफ बना रही है? भला ऐसा होता है क्या? चलो एक बार देख कर ही आती हूँ। क्या पता सच में सोने का घड़ा मिला हो। वो जैसे ही बगीचे में पहुंचती है तो वहां उसे घड़ा दिखता है, मगर उसके पास सांप बैठे होते हैं और वो सांप को देखते ही घबरा जाती है। ये क्या सांप? इसमें क्या सिक्के नहीं है? शायद ये चुनमुन मुझे मारना चाहती है। ये उसकी साजिश है। रानी सोचती है, आज रात चुनमुन के घर जाऊंगी और उसकी छत के ऊपर जाकर वहां से इस घड़े को पलटा दूंगी। तब मजा आएगा। और उसी रात वो चुनमुन की छत पर जाती है और नीचे देखती है तो नीचे चुनमुन सोई होती है। फिर रानी घड़े का ढक्कन हटाती है और घड़ा पूरा चुनमुन के ऊपर खाली कर देती है। और घड़ा खाली करते ही सांप नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते ही वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। फिर जितना भी सोना होता है वो चुनमुन के ऊपर जाकर गिरता है। इतना सारा सोना ये अचानक कहाँ से आया? क्या सोने की बारिश सचमुच हुई है? ये वो ही सिक्के थे जो घड़े में नीचे की ओर थे। रानी ने ऊपर ऊपर के सांप तो देख लिए, लेकिन शायद नीचे के सिक्के देखना भूल गई। चुनमुन का सपना पूरा हो गया। सोने की बारिश हुई। उसे सब्र का फल मिला, ईमानदारी का फल मिला। रानी को उसके बुरे व्यवहार का दंड भी मिला।
वह दुखी थी। हाथ आया सारा धन वो खो चुकी थी। इसी को कहते हैं हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। उस लाल वाले बटन पे सोने के सिक्कों से भरा खड़ा मारो या चप्पल फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।